तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे बच्चों। और मेरी जो क्लासेस हैं उनको एंजॉय कर रहे होगे। अगर एंजॉय करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव कमेंट्स मेंशन जरूर करा करो। मैं सारे कमेंट्स को रीड करूंगा बच्चों और रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो भाई आज की हमारी जो क्लास है दैट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन इंग्लिश एग्जाम। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है एग्जाम में। मतलब पेपर कर रहे हैं, हमारे को 1.5 घंटे का टाइम मिला है, 1 आवर 30 मिनट्स का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सर टाइम में एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। दिस इज द थिंग, है ना। तो बच्चों मैं इसके बारे में पूरा पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसने अभी तक बच्चों हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है, अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th नाम से, अगर इसको ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसमें तुम्हें सारी अपडेट्स मिलेगी मेरी क्लासेस की। इवन मेरे अलावा भी हमारे चैनल पे जो भी क्लासेस होती है उनकी सारी अपडेट्स इसी चैनल पे मिलेगी। और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। अब आते हैं भाई मुद्दे पे कि हमारा मुद्दा क्या है। भाई मुद्दा ये है हमारा कि हाउ टू मैनेज टाइम। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप भी नोटबुक में नोट कर लेना, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम। देखो मैंने मैनेज क्यों लिखा यहाँ पे, ध्यान से समझना। और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेनली यहाँ पे बता रहा हूँ, इंग्लिश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैंने इसलिए बोला बच्चों क्योंकि देखो कई सारे बच्चों का ये मानना है, कई सारे बच्चों की ये सोच है, ठीक है, कि एग्जाम में टाइम जो मिला है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, कम है कहीं ना कहीं, और इसीलिए एग्जाम हो नहीं पा रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम टाइम नहीं मिला है आपको। आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम का मतलब जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा ही आपको मिला है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि सही टाइम मिला है और आप आसानी से 1 आवर 30 मिनट्स में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों टोटल टाइम की, मैं इधर लिख देता हूँ टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या है ये देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से सारी बातों को समझेंगे, ध्यान से समझना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। टोटल टाइम आपको मिला है 1 आवर 30 मिनट्स का, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस आपको जो करने हैं वो 50 क्वेश्चंस करने हैं। 60 आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिसमें ईच क्वेश्चन जो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ईच क्वेश्चन जो होगा वो कैरी करता है 0.8 मार्क, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि 0.8, 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.8 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करता है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल मार्क्स की बात करते हैं बच्चों की, आपका एग्जाम जो है वो कितने मार्क्स का है, तो वो 40 मार्क्स का है। इंग्लिश का एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स का है। और आई होप सबको ये पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो उसको तो मैंने ये बता दिया है। अब भाई अगर 1 आवर 30 मिनट्स को देखा जाए यहाँ पे, तो ओवरऑल कितने मिनट्स हो गए आपके, टोटल 90 मिनट्स हो गए ना। इसका मतलब क्या है, 90 मिनट्स, 1 घंटे में 60 मिनट है, 10 30, ये 90 मिनट्स हो गए। तो आपको 90 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपको 90 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब आपको कितना टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। जल्दी बताओ बच्चों, किसको पता है, जल्दी 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 जल्दी। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, दैट इज 1.8 मिनट्स बच्चों। आपको कितना टाइम मिलेगा, 1.8 मिनट मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए आपको 1.8 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे मोटा मोटा 1.5 मिनट भी मान लेता हूं, मैं 1.8 नहीं मानता, 1.5 मिनट मानता हूं, क्या लगता है आपको ये इनफ है या नहीं है? पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज इट इनफ फॉर ईच क्वेश्चन? क्या ये टाइम इनफ है? अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कि रीडिंग स्किल्स कर रहे हैं तो शायद आप इनफ नहीं होगा, अगर राइटिंग कर रहे हैं, लिटरेचर कर रहे हैं तो इनफ होगा, है ना। तो यही तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है मैनेज टाइम को करने का, है ना। यही तो करना है हमें। अब बहुत सारे बच्चों का अलग अलग तरीका है पेपर को करने का। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआत जो है वो रीडिंग स्किल से करते होंगे, कुछ बच्चे लिटरेचर से करते होंगे, कुछ राइटिंग से शुरुआत करते होंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं तुम्हें ध्यान से समझाऊंगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एंड दैट इज नेवर स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग स्किल्स। मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि सर
मैं तो रीडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा अच्छे से एग्जाम हो जाता है पूरा का पूरा। तो देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम भी रीडिंग से मत करो, तो तुम्हारा और ज्यादा पहले हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। क्यों? मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि बच्चों रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर, इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज क्या कैरी करता है, तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है। रीडिंग में आपको 14 क्वेश्चंस करने हैं, आपको राइटिंग में 10 क्वेश्चन करने हैं, और लिटरेचर में आपको 26 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज क्या कैरी करेगा? सीधी सी बात है, लिटरेचर करेगा, फिर रीडिंग करेगा और फिर राइटिंग करेगा, है ना? तो आपको ये नहीं लगता कि बड़ी मछली को पकड़ना सबसे पहले जरूरी है, लिटरेचर को कैप्चर करना बहुत जरूरी है? अब होता क्या है कि बच्चा रीडिंग स्किल को पहले करता है, और रीडिंग स्किल करने में उसको ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि 2 पैसेज हैं। और बच्चा अगर समझ समझ के पढ़ के करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने रीडिंग स्किल वाले में बताया था वीडियो के अंदर कि कैसे उसको सॉल्व करना है, तो इट टेक्स टाइम। बहुत सारे बच्चों के लिए टाइम लगता है रीडिंग स्किल्स को सॉल्व करने में। अब मान लेते हो एक बच्चा अगर 20 से 25 मिनट इन्वेस्ट कर देता है एक पैसेज को करके समझ के अच्छे से करने में, ताकि कोई गलती उसकी ना हो, ही इज टारगेटिंग और शी इज टारगेटिंग कि मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए, तो भाई कम से कम 40 से 50 मिनट उसको लग जाते हैं किसमें? रीडिंग स्किल्स के अंदर। ठीक है, 40 से 50 मिनट लग जाते हैं बच्चे को रीडिंग स्किल्स के अंदर। अब बचता कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा इतना ही, 40 मिनट के टाइम लगता है, बचता है। अब बच्चा ये सोचता है कि सर मेरा जो रीडिंग स्किल्स है वो 14 क्वेश्चन थे खाली, ठीक है, जो मुझे करने थे, और इतना ज्यादा टाइम लग गया, और इतने सारे क्वेश्चन में लिटरेचर राइटिंग के कैसे करूंगा? हालांकि वो 20 से 25-30 मिनट में हो सकते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। लेकिन एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड पे साइकोलॉजिकली, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको करना क्या है? आपको रीडिंग को पहले नहीं करना, मुझे पता है बाद में, पहले कभी भी करो टाइम लगने वाला है सेम तरीके से, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकली आपके माइंड में वो प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको करना क्या है? आपको पहले राइटिंग सेक्शन और इसके अलावा लिटरेचर, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, इनको पहले आप लोगों को निपटाना है। ध्यान से सुन लो, इन दोनों चीजों को आप लोगों को निपटाना है। अब इन दोनों चीजों को अगर आप कर लोगे तो देखो, आपके 26 क्वेश्चंस आपको लिटरेचर में करने हैं, समझ में आ रही है बात, और राइटिंग में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो ये मान लो आप आपको 36 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन करने हैं लिटरेचर और राइटिंग में। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद अगर मैं लिटरेचर के किसी क्वेश्चन को 1 मिनट भी दूंगा ना, तो वो बहुत ज्यादा है। मेरा ये पर्सनली मानना है, इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मान लो 30 मिनट्स, अगर मोटे मोटे मैंने 30 मिनट्स दे दिए इन 36 क्वेश्चंस को, ये भी मोर देन एनफ है। लेकिन 30 मिनट्स भी अगर मैं दे देता हूं तो मेरे पास 1 आवर, मेरे पास 1 आवर बचेगा, और मैं फ्री माइंड के साथ अपना रीडिंग स्किल्स अटेम्प्ट कर सकता हूं, इजंट इट? हालांकि मुझे नोट करने के लिए भी आंसर्स टाइम चाहिए होगा, लेकिन इतना ज्यादा टाइम लगेगा उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है? बस मेन चीज है कि ओएमआर में प्रैक्टिस शुरुआत से करते रहा करो, ठीक है? जब तक तुम ओएमआर में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना पहले से एग्जाम के, तो तुम्हारे को वहां दिक्कत हो सकती है। तो प्रैक्टिस करते चलो, जो भी सैंपल पेपर जब तुम सॉल्व कर रहे हो वो उस तरीके से करो। तो ये जो 1 आवर का टाइम बचेगा, यहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से तुम बहुत ही आसानी से इंग्लिश एग्जाम के अंदर अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। मेरा ये पर्सनली मानना है बच्चों। अगर तुम में से किसी को लगता है कि सर आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मेक श्योर भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, ठीक है? मैं लास्ट में बच्चों कुछ और एक बात बताने वाला हूँ काम की, उससे पहले मैं एक स्लाइड डिस्कस कर लेता हूँ। तो ध्यान से उस बेटा स्लाइड के बारे में आप लोगों को सुनना है। सबसे पहली चीज ये कि बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जिसने भी मुझे फॉलो नहीं करा है ना, वो फॉलो कर लो, ठीक है? आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर एट अनअकैडमी, ठीक है? तो वहां मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मेरी कुछ अच्छी अच्छी स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और मेरा प्रोफाइल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है? दूसरी चीज बच्चों ये है कि देखो, आज सैटरडे तो निकल गया है, लेकिन कल संडे को बच्चों एक और इमर्ज का एग्जाम है, ठीक है? संडे को कॉमर्स वाले बच्चों का बिजनेस स्टडीज का है, 12 साइंस का बायो का है, फिर मंडे को इको का है, फिजिक्स का है, और केमिस्ट्री का ट्यूसडे को एग्जाम है। और हाँ, संडे को 10th मैथ्स का भी एग्जाम है, और टाइमिंग क्या है? 5 से 6:30, ठीक है? इसमें फायदा क्या होगा कि अपने एग्जाम से पहले आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। और ये क्वेश्चंस जो हम इमर्ज में लेके आते हैं 10th 12th के लिए, वो सीबीएसई की लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। और देखो, सोने पे सुहागा क्या है कि अगर मान लो आप टॉप करते हो, ठीक है, तो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करते हो तो उस सब्जेक्ट की 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। और अगर टॉप 3 में आ गए तो 2 मंथ फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ऑल इंडिया रैंक बच्चों आप लोगों को मिलती है, आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, इतने सारे बच्चों से कम्पीट करते हो। और किसी को फ्री में 15 दिन का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भाई अभी ऑफर चल रहा है,
जो कि 28 नवंबर तक का ऑफर है बच्चों, ठीक है। और मेक श्योर आप इस ऑफर को एक तरीके से बेनिफिट जरूर करो, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें करना क्या होगा, आप लोगों को जस्ट 10 डाउट पूछने हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आस्क अ डाउट के थ्रू, और आपको अनअकैडमी का 15 दिन का ऑफर मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है, अपने डाउट की फोटो क्लिक करके भेजनी है और क्रॉप करके सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट कैटेगरी को, एंड यू विल गेट दैट। अगर किसी बच्चे ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करा है तो SUTH10 कोड को लगा के आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और हाँ, क्लासेस को इनलॉक करोगे ना फ्री वाली, तो भी आप इस कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि सर हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, जिसको ये नहीं पता सर हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, अभी भी वो असमंजस में है कि सर मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है अभी भी आप सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट कर सकते हो, अपने मार्क्स बहुत अच्छे लेके आ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आप ये टेस्ट आज देख रहे हो, ठीक है, और अब मान लो आपका सैटरडे भी एक तरीके से निकल चुका है, आपके पास एक संडे का टाइम बचा हुआ है, एक मंडे है आपके पास, एक ट्यूसडे है 30, एक वेडनेसडे है आपके पास, एक थर्सडे है आपके पास, ठीक है। क्योंकि संडे को आई थिंक दैट इज 28, मंडे को 29, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 1 और थर्सडे को 2, ये 5 दिन है आपके पास, है ना। अगर कोई बच्चा और लेट देख रहा होगा तो उसके पास और कम टाइम होगा। तो बच्चों इतने दिन मेरे हिसाब से इनफ है अगर आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो। इसके लिए दो चीजें बताऊंगा, एक तो ये कि मंडे को मेरा एक मैराथन आ रहा है, ठीक है। ये मैराथन जो होगा वो पूरे के पूरे 12th क्लास का होगा, जो कि 5 आवर्स का मैराथन है, ठीक है। ये मैराथन शाम को 5 बजे से चलेगा इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5 घंटे में मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, लिटरेचर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग, सैम्पल पेपर इंट्रोड्यूस करूंगा, सारी चीजें करूंगा इन 5 आवर्स में, इससे ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एनरोल कर लो। और दूसरी चीज है बच्चों, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को आप लोग अपनी रिविजन कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेरी एक सीरीज और है 20 डेज प्लेज के नेम की, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। उसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 की प्लेलिस्ट चेक करो, वहां 20 डेज प्लेज मिल जाएगा, तो उन सारी वीडियोस को देख लो। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी करना चाहता है किसी स्पेसिफिक चैप्टर को, तो भाई मैंने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है ना, वहां पे सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो एनसीईआरटी से करा रखे हैं। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, वहां एक कोड यूज करना मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, SUTH10, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप स्पेशल क्लासेस को ले सकते हो, ठीक है। और प्रोफाइल विजिट करने के लिए मेरा नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का, उसको चेक करना है। बच्चों टर्म 1 की प्रिपरेशन की बात तो हो गई, लेकिन अगर कोई बच्चा अभी से टर्म 2 को लेके कंसर्न है, जिसको लग रहा है टर्म 1 में यार मैंने भूल कर दी, टर्म 2 के अंदर मैं शुरुआत से प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो भाई प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए है। प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो 3 मंथ्स का, बहुत ही चीप है बच्चों। 3 मंथ्स का डिस्काउंट के बाद आपको 6750 का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप लोगों की कराई जाती है। प्लस के बहुत सारे बैच होते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं, उनका एक्सेस आपको मिलता है, तो आप सभी एजुकेटर के कोर्सेज देख सकते हो। अगर किसी से एक टॉपिक समझ नहीं आता तो दूसरे से भी देख सकते हो। बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई बार, है ना। तो बी प्रैक्टिकल, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ले सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आपको सारे के सारे कोर्सेज का मिलेगा, और बच्चों नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, सब आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड लगाना है SUTH10, ध्यान रखना वैसे 7500 का है कोर्स, ठीक है, लेकिन ये कोड लगा के आपको 6750 का ये कोर्स पड़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जैसे कोई बच्चा कहता है सर ऑनलाइन में पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाती, बेटा किसने कहा? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपके पेरेंट्स के साथ भी टच में रहता है कॉल के थ्रू, ठीक है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट तैयार करना, स्टडी प्लानर, हर एक चीज आपको मिलती है। यहाँ बस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि आपको पर्सनल एजुकेटर मिल रहा है, तो 12,000 है 3 मंथ्स की, जहां आपको 1200 का डिस्काउंट भी मिलेगा, तो 10,800 रुपए में आपको 3 मंथ ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बट कोड ये लगाना है बच्चों SUTH10, ध्यान रखना। और कोई बच्चा स्पेशल क्लासेस मेरी मिस नहीं करना चाहता, तो मैंने बता दिया, मेरे प्रोफाइल को ओपन कर लो बच्चों, जितनी जल्दी हो सकता है मेरे प्रोफाइल को ओपन कर लो, और मेक श्योर यू विजिटेड एंड फॉलो मी, क्योंकि सारी स्पेशल क्लासेस जो फ्री होती हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और मैं क्लास लेके आऊंगा एग्जाम से पहले भी, कुछ इंपॉर्टेंट 3 तारीख से पहले भी लेके आऊंगा स्पेशल के लिए, ठीक है। मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लो। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बच्चों 6 मंथ्स आपको फ्री मिलेगा। अगर आप कोई 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने वाले तो 12 की जगह आपको 18 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
ये चीज ध्यान रखना। और भाई टर्म 1 के अंदर अगर किसी बच्चे को कॉमर्स में, आर्ट्स में, साइंस में किसी भी टॉपिक में डाउट है ना, तो आप 15 नवंबर वाला हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स जो है, आप उसको देख सकते हो, प्लस पे है वो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसको देख सकते हो। कोई भी टॉपिक जो है समझ नहीं आ रहा उसको देख सकते हो। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोई 11 का नोन पर्सन है, आपका भाई बहन है, तो आप उसको भी एनरोल करा सकते हो टर्म 2 के लिए, जो 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को मेरी सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। भाई स्पेशल क्लास को ज्वाइन जरूर करा करो। अब देखो तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते बीच में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, तो वहां क्वेश्चन टैब पे तुम डाउट्स पूछ सकते हो अपने, तो ये बहुत अच्छी चीज है। रियल टाइम इंटरेक्शन है, लाइव पॉल, लीडर बोर्ड हो गया, सारी चीजें हैं। तो आई होप आप लोग मुझे प्रोफाइल पे फॉलो जरूर करोगे और कोड यूज करोगे SUTH10। एंड एट द एंड आई वुड से बच्चों, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को हिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बच्चों। कल मैराथन, सॉरी कल तो नहीं होगा, परसों होगा, मंडे को होगा मैराथन। मंडे को मैराथन में मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बच्चों भूल ना जाना, कोड जरूर लगाना। थैंक यू सो मच।